हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लास 10th में 2022 एंड 25 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए कैसे लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। इसमें कह रहा फाइंड टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर आप बताइए whose sum, whose मींस जिसका, सम मींस सम योग, जिसका जोड़ इज 27। ऐसे दो नंबर आपको बताने हैं, ऐसे दो नंबर बच्चों फाइंड करने हैं जिसको जोड़ने पे 27 आए और उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करने पे 182 आना चाहिए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन से हो जाता, ऑप्शन नहीं है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे लगाएंगे। इसमें कह रहा है कि दो नंबर है जिनका सम 27 है। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, जैसे मैं कहूं कि आपके पास एक आप है और एक आप है, एक आदमी ए है एक आदमी बी है। मैं कहूं कि बच्चे दोनों को मिला करके, इसके पास कुछ रुपए हैं और इसके पास कुछ रुपए हैं, दोनों को मिला करके टोटल 10 रुपीज हो गए। दोनों को मिला करके कितने रुपीज हो गए 10 रुपीज हो गए। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहूं कि इस इंसान के पास x रुपए हैं, इस इंसान के पास कितने रुपए थे x रुपए, तो इसके पास कितने रहे होंगे, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 और इसको इधर लेके आएंगे -x। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ बच्चों, अगर आपको दे रखा हो कि दो लोगों के पास मिला के इतने रुपए हैं, उनमें से अगर एक आदमी का पैसा आपको पता चल जाए तो दूसरे का आप पता कर सकते हैं। जैसे दोनों के पास मिलाकर के 10 रुपए थे, अगर मैं कहूं इसके पास 4 रुपए हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे ये पता करने के लिए आप इस टोटल में से इसके पैसों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन होना है। देखिए इसमें कह रहा दो नंबर है जिनका सम 27 है, तो यहां पे बच्चों मान लो यहाँ पे लेट वन नंबर इज x। मान लेते हैं बच्चों कि इसका एक नंबर क्या है x है, दो नंबर थे यहाँ पे ऐसे ऐसे, इन दोनों का सम 27 था। एक नंबर क्या हो गया इसका x हो गया, तो दूसरा नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x। तो एक नंबर आपका x हो गया, देन जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। ये आपका सेकंड नंबर हो गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट करने पे 182 आना चाहिए। तो बेटा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कह रहा है दोनों का जब मैं प्रोडक्ट कर दूं तो आंसर में कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्या था x, सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया 182 के इक्वल हो गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, x का मल्टीप्लाई 27 में कराएंगे 27x होगा, इसमें कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू 182। इन नंबर्स को हम उधर लेके जा सकते हैं या इस नंबर को इधर लेके आ सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर कर लीजिए। तो मैं ये दोनों नंबर उस साइड में लेके चला जाता हूं तो इधर बचेगा 0 और ये उधर जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाने पे नेगेटिव हो जाएगा, है ना। साइन ट्रांसफॉर्मेशन आप पता ही होगा आपको। ये प्लस का 182 है क्योंकि इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे ये एक, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये एक बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 182 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका सम या डिफरेंस कितना होता हो, ये बीच वाला नंबर होता हो। तो जैसे 13 और 14 हो गया, इसको ऐड करेंगे 7 होगा, इसको ऐड करेंगे 27, तो ये टोटल मिला के 27 बन जाएगा। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं 13 इंटू 14 तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए 14 14 14 दूना 28, 14 तिया 42 का 2 हासिल आएगा 4, 14 एकम 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे बच्चे 18, यानी कि ये सही है। तो अब यहाँ से इसके फैक्टर्स कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक फैक्टर था 13 और एक फैक्टर था 14। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे बेटा क्या लिख लेते हैं 13 लिख लेते हैं तो 13x हो गया। अगर यहाँ पे 14 लिखना चाहते तो यहाँ पे 14 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे माइनस 13x हो गया प्लस 182 हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत बच्चे। फिर 0 इक्वल टू, यहाँ से देखिए दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो गया तो x माइनस 14 बचेगा। इन दोनों से अगर मैं माइनस 13 कॉमन करता हूँ तो माइनस 13 से माइनस 13 कट गया, x बचेगा। फिर यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 13
से इसको डिवाइड कराएंगे कितना आएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13 कर दें। जब बच्चों यहाँ पे 13 एकम 13 करेंगे तो ये बताओ यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा होगा 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 52, तो 13 चौको 52 हो गया। इसके बाद इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, x माइनस 14 हो गया, इसको कॉमन किया तो यहाँ पे x बचेगा, और उसके बाद इसको यहाँ से फिर से कॉमन कर लेंगे क्योंकि कॉमन दोनों में हो रहा है ना, तो ये कॉमन किया तो x बचेगा, इसको कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 13 हो जाएगा, इक्वल में 0 है। अब यहाँ से एक बात मुझे जो आपको सिखानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से इन दोनों के इक्वल में 0 लेट कर लीजिए, तो x की वैल्यू 14 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो x की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछे कि वो नंबर्स क्या थे, तो वो नंबर अगर x की वैल्यू को मैं 14 ले रहा हूं, अगर x की वैल्यू को मैं यहाँ पे 14 ले लूंगा तो फर्स्ट नंबर 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब 14 रखूंगा तो 27 में 14 माइनस करना पड़ेगा बेटे, 27 माइनस 14, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 2 में घटाएंगे 1 बचेगा, तो सेकंड नंबर 13 हो जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट नंबर को यहाँ पे 13 ले रहा हूँ तो सेकंड नंबर पता करने के लिए 27 में 13 माइनस करेंगे तो फिर 14 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, इसको यहाँ पे समझ लीजिए साइड में। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे कह रहा था कि x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल कर देना है, इसकी वैल्यू को भी 0 के इक्वल कर देना है। ऐसा होता क्यों है, इसको हम 0 के इक्वल ही क्यों करते हैं, उसका एक लॉजिक है बच्चों। देखिए इसमें कह रहा है कि इन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई दो नंबर है, किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप इनमें से, इन दोनों में से किसी एक नंबर की वैल्यू को 0 कर लें। जैसे इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 है बेटा, तो उसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। या फिर दोनों में से अगर दोनों ही नंबर 0 हैं तो भी उनका प्रोडक्ट 0 ही होगा। इसलिए इनका प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है बच्चों जब इनमें से कोई एक नंबर 0 के इक्वल हो जाए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर दोनों ही नंबर 0 के इक्वल होंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों।